हे गाइस, लेट्स सी जुलाई मंथ्स आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी लव लाइफ, आपका करियर एंड आपकी ओवरऑल ऑन एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं एंड उससे रिलेटेड कोई रेमेडीज भी होंगी, देन वो हम आपको बताएंगे। सो गाइस, लेट्स चेक कि जुलाई मंथ्स में आपके लिए क्या, आपके लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। एंड दिस इज़ नंदिनी एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। सो या लेट्स बिगिन अवर वीडियो फर्स्ट। ओके। गाइस, आप अपना पाइल नंबर चूज़ कर लीजिए अपने मंथ के हिसाब से, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है तो आप उसको चूज़ कर लीजिए। एंड उस पाइल के हिसाब से अपने टाइम स्पेंड पे अपने वीडियो को फॉरवर्ड करके आप वहाँ से देख लीजिए। ओके। Let's do further. Okay. Hello, my cuties. Hello, my YouTube. This is pile number one reading. If you choose this pile, then this reading is for you. आपकी करियर एनर्जीज, आपकी लव लाइफ एनर्जीज एंड आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, तो वो हम देखते हैं एंड उसके साथ की रेमेडीज भी आपके लिए हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन फॉर पाइल नंबर वन। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देख लेते हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी ओवरऑल एनर्जी जुलाई मंथ पाइल नंबर वन के लिए कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी जुलाई मंथ पाइल नंबर वन के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है। सम ऑफ यू, जिन चीज़ों से आप बहुत, आप वर्ल्ड आपके हैंड में होगा, आप सडनली फेमस हो सकते हो या आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तो वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। ठीक है। आप चीज़ों से थोड़ा डी अटैच होते दिख रहे हो, या जो चीज़ें आपको ड्रेन कर रही थी वहाँ से आपका अटैचमेंट अच्छे कामों में, अच्छी एनर्जीज में होता दिख रहा है। एंड मोस्ट ऑफ यू पीपल, आप नए स्किल्स सीख सकते हो, अपना कम्युनिकेशन या आपको स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट आ सकता है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट डीप नॉलेज। आपको कहीं से भी नॉलेज मिल सकता है, या जो भी आपके माइंड में एक थॉट आया वो किसी वीडियो के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू आपको एक ऐसी नॉलेज किसी इंसान से मिल सकती है, किसी भी चीज़ से मिल सकती है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके। एंड द जजमेंट का कार्ड है। ओके, सो जजमेंट का कार्ड आपको बताता है कि ओवरऑल आपकी लाइफ में आई थिंक पास्ट 6 मंथ्स जो रहे हैं काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, आपने बहुत सारे लेसन्स भी लिए हैं, तो उन लेसन्स पे वर्क आपने बहुत अच्छे से किया। आपका एक हीलिंग फेज चल रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, तो वहाँ पे प्रोग्रेस दिख रही है। एंड जहाँ पे आप एफर्ट डाल रहे थे, अपने इमोशंस डाल रहे थे, वहाँ पे प्रोग्रेस दिख रही है। ये सेकंड चांस को दिखाता है। कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आप फेल हो रहे थे काफ़ी टाइम से, तो वहाँ पे आपको सेकंड चांस मिलने वाला है। ठीक है। एंड लोग उसके बाद आपका ओपिनियन समझेंगे, लोग आपको सुनेंगे। ठीक है। एंड हम एक और कार्ड ले लेते हैं। देन आई एम गेटिंग टू ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड। ओके, आप कंफ्यूज हो सकते हो दो चॉइसेस में अपने लाइफ की, कि आप कंफ्यूजन में आ सकते हो कि ये करूँ या ये करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इफ़ यू फील पीस विथ समथिंग, जस्ट डू इट। आप किसी के प्रेशर की वजह से, या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ किसी को इमोशनली सेटिस्फाइड करने के लिए कोई डिसीजन मत लेना। तो अपने अंदर पहले क्लैरिटी लाना। मून का कार्ड इल्यूजन दिखाता है, अपने इल्यूजन से बाहर निकल के रियलिटी को देखने की कोशिश करना। एंड वाटर का एनर्जी, आई थिंक आपके इमोशन बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर सकते हैं, आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो। ओके, तो उस चीज़ से आपको बचना है। आप जितना मेडिटेट करोगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू। एंड ये आपके ओवरऑल मंथ जुलाई का एनर्जी दिखाता है। एंड गाइस, अब हम लव लाइफ और देख लेते हैं। ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम आपकी लव लाइफ देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में जुलाई के मंथ में क्या आने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर वन, लव लाइफ में क्या आने वाला है। ओके, आई थिंक किस कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज़ जिससे आप बहुत एक्सपेक्टेशन रखते थे, हो सकता है वो आपको चीट कर दे, या वो आपको मैनिपुलेट करे, वो या वो आपको, आपके लिए डबल थॉट्स रख सकता है। तो आपको अवेयर रहना है, लाइक किसी को चेज़ नहीं करना है जहाँ से यू फील आपकी बाउंड्रीज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको पीस एनर्जी नहीं दे रहा है। वहाँ से आपको एक हार्ट ब्रेक वाला एनर्जी दिख रहा है, जो आपके लिए वो लेसन लेना बहुत हर्टफुल हो सकता है, बट वो आपको एक बेटर बहुत इंसान बनाएगा। ठीक है, आपको आपको ऐसे लेसन्स दे के जाएगा जिससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते दिख रहे हो, अपना एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनाते दिख रहे हो, या जहाँ भी जिस चीज़ से भी आपकी एनर्जी, जिन गलत
इंसान में वेस्ट हो रही थी, अपनी फीलिंग्स आप गलत जगह वेस्ट कर रहे थे या बहुत ओवरवेल्म थे आप काफ़ी टाइम से, तो वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है एंड उस इंसान को चेज़ नहीं करना है आपको, बिकॉज़ अगर आप करते भी हो तो सेम पैटर्न्स रिपीट होंगे, तो आपका मेंटल पीस अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जुलाई मंथ में आप अपने मेंटल पीस को आपको प्रायोरिटी रखना है ओवर एनी लव रिलेशनशिप, एंड आप जितना अ, दूर रहो इमोशनली इन्वेस्टेड होने से, दैट विल बी बेटर फॉर यू। द डेविल का कार्ड है, ओके। आई थिंक अभी आपके लिए किसी भी, अगर आप सिंगल हो, किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करना, लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपके ट्रस्ट ब्रेक कर सकते हैं, लाइक वहाँ पे लस्ट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है पीपल आर वांट आपका फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो डेविल का कार्ड भी हमें यही बताता है, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि आप अपनी इमोशन, आप प्रैक्टिकल डिसीजन ज़्यादा लो, आप इमोशन इन्वेस्ट करने से बचो, आपके इमोशंस किसी गलत इंसान में वेस्ट हो सकते हैं इन मंथ ऑफ जुलाई। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग द कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके डियर, बट या आपके आपकी एनर्जी आपके करियर पे जहाँ लगेगी ना, जैसे आपको ऑब्सेशन अगर चाहिए तो अपने करियर का रखो, जो आपको बहुत ग्रोथ, बहुत अपॉर्चुनिटीज देके जाएगा, नेम, फेम एंड सक्सेस, जैसा मैंने उधर भी बताया। तो लव लाइफ में भी इन सब पोटेंशियल, इस सब चीज़ों से आप बाहर निकल के आओगे, तब आपकी लाइफ में एक नया कनेक्शन, एक इमोशनली अवेलेबल इंसान आपकी लाइफ में आता दिख रहा है, जो आपको कुछ गाइडेंस दे सकता है। एंड वो इंसान आपको आपके करियर के फील्ड में मिलेगा, या आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आप स्टडी करते हो, तो वहाँ पे मिलेगा। तो आप अपनी एनर्जी को जितना प्रोटेक्ट करके रख सको, जस्ट कट ऑफ फ्रॉम द पीपल जो आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं। छोटे छोटे रेड फ्लैग्स को भी इग्नोर मत करो, नोटिस करो, जस्ट फॉरगिव वाला साइड अपना, थोड़े अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करो। आपका गिविंग नेचर हो या ना हो बहुत बेहतर है, बट आपका गिविंग नेचर आपके लिए डिफ़िकल्टीज ला सकता है। जस्ट फॉरगिव फॉरगिव, तो आप टॉलरेंस की चीज़ को आप जितना अब एक्शन ले सको उस पे लो। तो लव लाइफ में आपकी अभी आप जितना प्रैक्टिकल रहोगे इट्स बेटर। अभी आप किसी नए कनेक्शन का या किसी के आने का वेट मत करो, या पुराना कोई, आई थिंक मे बी हो सकता है सम ऑफ यू आपका एक हीलिंग फेज चल रहा है, कोई ऐसा कनेक्शन या कुछ ऐसी चीज़ जो अब ख़त्म हो चुकी है, जो बहुत आप ओवरथिंकिंग हो, डिसअपॉइंटेड हो, तो आपकी एनर्जी, और अगर आप इन चीज़ों पे मेडिटेट करोगे, थोड़ा आप नेचर के साथ वॉक करोगे, आप जितना नेचर के आसपास रहोगे ना, आपकी एनर्जीज़ मुझे उतनी बेटर दिख रही हैं, ओके। एंड ऑल्सो द डेविल का कार्ड बताता है कि ट्रस्ट इश्यूज करने से बचना है। आप अपने प्लान्स लोगों को डिस्कस मत करो, ठीक है, बिकॉज नज़र वाला इफेक्ट आ सकता है। तो आप अपने प्लान्स लोगों को लाइक अटैचमेंट समझ के, जिस भी पर्टिकुलर इंसान से, किसी दोस्त से, तो अपने पर्सनल प्लान्स रिलेटेड टू योर करियर या वट एवर आप डिस्कस मत करो। लेट्स सी आपके करियर की एनर्जीज क्या रहने वाली है मंथ ऑफ जुलाई। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, पाइल नंबर 1 की करियर एनर्जी क्या रहने वाली है, ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस। आपके एफर्ट्स आप जहाँ भी डाल रहे थे, वहाँ पे आपको रिकग्नाइजेशन मिल सकता है, बहुत इंस्टेंटली नहीं मिलेगा, बट या धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलता दिख रहा है। एंड आप बहुत हार्ड वर्क करता दिख रहे हो मुझे करियर में, एक आपके अंदर बहुत एक प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है। आप कोई नया स्किल सीख सकते हो, उस चीज़ से आपको ग्रोथ मिल सकती है, या रैंडमली आप कोई ऐसी चीज़ सीख सकते हो, आपको क्विकली जस्ट माइंड में एक थॉट आया एंड यू स्टार्ट द थिंग, एंड उसमें आपको एक हैप्पीनेसिंग पीस आपको मिलने लगेगा। एंड आपके जो भी स्ट्रगल्स अभी आप कर रहे थे, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है इन योर करियर। तो या वहाँ पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करो, लाइक आई फील कि आप गलत रास्तों से निकल के आप सही आदतों की तरफ बढ़ रहे हो, सही चीज़ की तरफ जा रहे हो, एंड आप पहचान रहे हो कि आपके लिए क्या सही है एंड क्या गलत है। एंड ऑल्सो लेट्स चेक कि और आपके करियर में क्या आने वाला है, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी मोर, बाय नंबर 1, ओके। आई एम गेटिंग 8 ऑफ स्वर्ड्स। अपनी ओवर थिंकिंग करने से बचो। ओवर थिंकिंग होती है, जस्ट मेडिटेट फॉर 5 मिनट, बिकॉज आपकी ओवर थिंकिंग आपका मोटिवेशन, मोरल डाउन कर सकती है, ठीक है। जस्ट हैव अ होप कि आप सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दो, आप सारी चीज़ों के आंसर खुद से कलेक्ट करने की कोशिश मत करो। तो ओवर थिंकिंग हो सकती है आप किन्हीं करियर की वजह से, या आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें ना हो, उस वजह से आप परेशान हो सकते हो, तो उस चीज़ से आपको बचना है। एंड द एम्प्रेंस का एनर्जी बताता है कि आप
किसी भी काम को, जो भी आप काम करो अपने करियर में, आपको अब अगर आप जॉब करते हो आपको प्रमोशन मिल सकता है, बट वो चीज़ तब मिलेगी जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी ओवर थिंकिंग से बचोगे, या अपने आप को एक्सप्रेस करो। आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। एंड आप जितनी अभी, इट्स अ वेरी गुड टाइम कि आप चीज़ें मैनिफेस्ट करो, तो आपके लिए बहुत मैनिफेस्ट होंगी। एंड जो भी ये रीडिंग बेसिकली उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा, जिनका ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है, लियो है, एक्वेरियस है। तो आई थिंक होप यू कैन रिलेट दैट। एंड आप जितना नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, ओके, पेंटिकल्स का है, आपका सेलिब्रेशन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, बट यस, आपको ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है, ओके। एंड या आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट आपको मिल सकता है, जब आप सोच भी नहीं रहे होगे, जब आप ऑब्सेस्ड नहीं होगे, बस अपना काम करते जाओ, पर आप दिमाग में ये चीज़ लेके चलोगे कि मनी मनी या फिर रिजल्ट, तो वो चीज़ नहीं आएगा, अनएक्सपेक्टेडली आएगा, और बहुत अच्छा आता दिख रहा है। तो दिस इज़ योर करियर गाइडेंस जो आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड और ओके, फ्रॉम ऑल दिस आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि मोस्ट ऑफ यू आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, या आप अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर हो कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में कार्मिक लेसन्स बहुत रहे हैं, लाइक लोग आते हैं आपको लेसन्स देके जाते हैं, ऑल ऑफ यू। एंड आप कोई नई चीज़ भी स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें भी आपको लेसन्स ही मिलते हैं। तो इट्स बेटर टाइम कि आप अपनी एनर्जी सही जगह पे वेस्ट करो। एंड ओके, द एम्प्रेंस का कार्ड है, अगर हो सकता है आप अपनी मदर या फिर कोई दोस्त या कोई भी ऐसी फीमेल एनर्जी जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, उनको आप कुछ गिफ्ट करो, तो वो भी आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम करेंगे, ठीक है। एंड कोई भी ऐसी फीमेल फिगर जिससे आप गाइडेंस लो, उनकी गाइडेंस आपकी लाइफ में एक होप का, एक लाइट का काम कर सकते हैं, आपके माइंड को ब्लूम कर सकती है, आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं, एंड चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर अलाइन होती दिख रही हैं। इन सब टॉक्सिक चीज़ों से आप निकल के एक बहुत अच्छे पीसफुल एनवायरनमेंट में आते दिख रहे हो, ओके। फॉर द रेमेडीज फॉर पाइल नंबर 1, ओके, आप जितना ज़्यादा पानी के साथ जितना आप ड्रिंक करोगे पानी, या आप चाहो तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, आप सन को जल चढ़ाओगे, तो दिस कैन बी अ बेटर रेमेडी फॉर यू। एंड आप बर्ड्स को फीड करोगे, तो दिस इज़ ऑल्सो बेटर फॉर यू, ओके। रेमेडीज यही हैं। एंड आपको नाम जप करना है, नाम जप। आप किसी भी पाइल में अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो नाम जप इज़ फॉर द मस्ट। एंड या आई एम सेंडिंग यू सो मच ब्लेसिंग्स, लव एंड लाइट। सो दैट्स ऑल योर रीडिंग पाइल नंबर 1, okay. Okay, so let's meet in another video. Please type 111 to claim this reading, and let me know if this is resonate with you or not. हे क्यूटीज, हे पाइल नंबर 2, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। एंड आप अपना टाइम स्टैम्प देख के अपनी पाइल नंबर पे जाके अपना रीडिंग्स देख लीजिए। तो पाइल नंबर 2, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। यहाँ पे हम देखने वाले हैं, अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, ये रीडिंग आप सबके लिए है, आप सबसे रेजोनेट करेगा। एंड आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है इन मंथ ऑफ जुलाई, आपका करियर कैसा रहने वाला है, आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहने वाली है, एंड रेमेडीज़ भी हम आपको बताएंगे। सो या सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू स्टे ट्यून। एंड आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हो मोर क्वेश्चन के लिए, ओके। सो लेट्स चेक फॉर पाइल नंबर 2 व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स इन जुलाई। Okay, universe, please guide me. Overall energies for pile number 2. What is coming towards in July? Universe, please guide me. Pile number 2 below energy. What's coming towards in July? ओके, द स्ट्रेंथ का कार्ड है। आई थिंक आप जिन चीज़ों का भी वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वो आपकी लाइफ में मूव होती मुझे दिख रही है, ठीक है। आप एक पीसफुल एनर्जी में आते दिख रहे हो, आप सही चीज़ों की तरफ डिसीजन लेते दिख रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे उन चीज़ों के लिए, आप लोगों को गाइड करते दिख रहा है। एक स्ट्रेंथ का आपके जितने भी मंथ्स आई थिंक आपने इमोशंस में बिताए हैं, या बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एनजाइटी में रहे हो, तो आप एक न्यू फेज में एंटर करते दिख रहे हो। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, द स्टार का कार्ड है, ओके, दिस इज़ वेरी नाइस कार्ड। तो ये बताता है आप अपना एक्शंस करोगे, आप रिजल्ट से ऑब्सेस्ड नहीं रहोगे, ठीक है। एंड आप पानी के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे, दैट्स बेटर। एंड ऑल्सो द स्टार का कार्ड है पे एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको
फेम मिल सकता है, आपको एक बहुत एप्रिसिएशन मिल सकता है, वो आपको कोई स्किल हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, ठीक है? पर एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आती दिख रही हैं। वो आपकी जॉब में हो सकता है, आपको प्रमोशन मिले, आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएँ, या फिर कोई ऐसा इंसान आपको कुछ ऐसी नॉलेज दे दे, जिसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है, क्योंकि आप उसको अपनी लाइफ पे अप्लाइड करोगे। ये हीलिंग का फ़ेज़ है। आप अपने आप को जितना सेल्फ ग्रूम्ड रखोगे, अपनी एनर्जी सेल्फ लव की तरफ जितना लेके जाओगे, सो उतना जुलाई मंथ आपके लिए और ब्लेसिंग्स लेके आएगा। द सन का कार्ड, डियर, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ओके। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड हैं। स्ट्रेंथ अप्स एंड डाउन से बाहर निकलता इंसान को दिखाता है, इंट्यूटिव होता दिखाता है। आपको अपने इंट्यूशन की बात सुननी है इन द मंथ ऑफ जुलाई। इफ़ यू फील समथिंग कि आपको एनर्जी ठीक नहीं लग रही है किसी भी इंसान की, किसी भी चीज़ की, देन डोंट फोर्स इट, ठीक है? देन डोंट फोर्स इन द सन का कार्ड आपको आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तो आपको जो भी, अगर आप इस टाइम पे कोई भी एक काम करते हो या कोई भी स्किल डेवलप करते हो, आप कोई भी नई चीज़ सीखते हो, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल सकता है, ठीक है? बहुत जल्दी एनर्जी दिखाता है। आप जो भी काम करोगे, आपका उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से पहले मिल सकता है, बट इट्स अप टू यू कि आप उससे पहले अपने सारे इमोशनल बैगेजेस को क्लियर करो। ओके, नाउ लेट्स चेक करियर में क्या आने वाला है फॉर पाइल नंबर 2। Okay, universe, please guide me. What is coming towards pile number 2 in career? ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। अब जहाँ पे भी अपनी एनर्जी लगा रहे थे, वहाँ से रिजल्ट मिलने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा स्लो हो, ठीक है? आप कोई व्हीकल या फिर कोई ऐसी चीज़, आप जितना ट्रैवल करोगे दैट बेटर। ओके, आपको करियर की अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक अपनी सिटी से या बाहर निकल के आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते दिख रहे हैं, आपकी ग्रोथ होती दिख रही है, ठीक है? जो और जो भी स्ट्रगल्स अभी तक चल रहे थे, वो ख़त्म होने वाले हैं इस मंथ में, ठीक है? एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्च्युनिटी आ सकती है कहीं से। एंड ऑल्सो लेट्स टेक अ फ्यू मोर पार्ट्स। किसी पर्टिकुलर चीज़ में आपको लॉस हो सकता है, तो अभी रिस्क लेने से बचना, ठीक है? लाइक कहीं पे भी अननेसेसरी इन्वेस्ट मत करना या अननेसेसरी स्पेंडिंग मत करना, जिस वजह से आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग, ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। लाइक आई सेड, आप जितना ट्रैवल करोगे, आप ट्रैवल कर सकते हो कहीं, ठीक है? आपके करियर अपने करियर के काम की वजह से, एंड वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं, आपको ऐसा कुछ गाइडेंस मिल सकता है, जिससे आप जो भी काम आपके रुके थे, आप जहाँ भी आप मेहनत कर रहे थे, वहाँ पे वो चीज़ें आपकी मूव होने लगे, वहाँ पे आपको विक्ट्री मिले, ठीक है? आपका हार्ड वर्क, आपका सारा पेशेंस पे ऑफ करता दिख रहा है, आप ट्रैवल करते दिख रहे हो, ठीक है? एंड अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपकी, अगर आप जॉब करें तो आपको वहाँ पे ग्रोथ मिलती दिख रही है, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है? या आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें अब होने लगेंगी धीरे धीरे। फिर उसके लिए यू डोंट हैव टू ओवर थिंक, लाइक अननेसेसरी झगड़ों से बचो पहले तो। एंड नाउ लेट्स चेक आपकी लव लाइफ में क्या है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड फाइल नंबर 5 की लव लाइफ में क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड फाइल नंबर 2 की लव लाइफ में क्या है जुलाई मंथ में? ओके, आप किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको मिक्स सिग्नल्स वो इंसान दे सकता है, तो मेक श्योर कि आप ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करो एक दूसरे के साथ, ठीक है? आप अब ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग से बचना, बेसिकली अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना रेदर देन इमोशंस। आप जितने लोगों की बातें सुनोगे उतने ही थॉट्स आएंगे, बिकॉज लोग आपको एडवाइसेस देंगे, पर अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके? लाइक जल्दबाजी में या अपने रिलेशनशिप की चीज़ें बहुत लोगों को शेयर मत करना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न ला सकती हैं। एंड इवन इफ अगर आप सिंगल हो, तो लाइक आपकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस आ सकती हैं, जहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? तो बी क्लियर अबाउट आप व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, ठीक है? ओके, तो लोग आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, थी तो क्लियरली वांट कि व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, देन उस हिसाब से
आप बात करना, एंड ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, तो मेक श्योर आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो और किस पे नहीं, ठीक है? लाइक एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, लाइक जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना जब तक आप खुद क्लियर ना हो, बिकॉज चीज़ें ठीक है बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आप नेगेटिव थिंकिंग में दिख रहे हो, तो पहले क्लैरिटी आने देना, थोड़ा टाइम देना, देन डिसाइड कि क्या करना है, ठीक है? एंड लेट्स सी व्हाट एल्स कमिंग टुवर्ड्स यू इन जुलाई, लव लाइफ। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, आई थिंक आपके म्यूचुअल कनेक्शन में या फ्रेंडशिप में आपको कोई ऐसा इंसान या आपका कोई दोस्त, लाइक वहाँ से आपका बॉन्ड और ज़्यादा बेटर होता दिख सकता है, ठीक है? या आप सिंगल हो तो आपको वहाँ से एक कनेक्शन ऐसा दिख सकता है या मिल सकता है जहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, एंड लोगों के थ्रू लाइक आपको म्यूचुअल एक दूसरे को समझने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो गाइडेंस या ऐसा आपके बेस्ट फ्रेंड जिनको भी आप मानते हो, जस्ट अपनी फीलिंग को उनसे शेयर करना जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो, ठीक है? तो वो आपको कुछ ऐसा एडवाइस कर सकते हैं, तो जिससे आपका रिलेशनशिप और बेटर हो जाएगा, इवन अगर आप ऑलरेडी हो, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हो या चीज़ों से हर्ट हो, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो आप अपने जिनसे भी आप ट्रस्ट करते हो उनको चीज़ें शेयर करोगे, तो हो सकता है वो आपको एक गोल्डन एडवाइस दे दें जो आपकी हेल्प करे। एंड इफ़ अगर आप सिंगल हो तो आपको म्यूचुअल कनेक्शन में एक ऐसा इंसान आ सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल करेगा, ठीक है? And let's see what else coming towards in your love life. Okay, the magician, this is very good card. I think जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो काफ़ी क्रिएटिव होगा, और उसके पास सारे मटेरियलिस्टिक कंफर्ट होंगे, एंड या बहुत इंट्यूटिव होगा, बहुत नॉलेजेबल इंसान होगा, ओके? एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपका बॉन्ड बहुत डीप होता दिख रहा है, बस उसके लिए आपको पेशेंस एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चाहिए, या जो ऐसी चीज़ें जो आपको लगता था कि कभी ठीक नहीं होंगी वो भी ठीक हो सकती हैं। यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स दिख रहा है, मैजिशियन का कार्ड है, तो जो आपको बताता है कि आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, एंड जो चीज़ें आप बहुत टाइम से नहीं समझ पा रहे थे वो आपको धीरे धीरे पता चलने वाली हैं किसी के थ्रू, लाइक अपने आप में मोर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। ओके, सो गाइस लेट्स टेक ये चीज़ें बहुत रेजोनेट करेंगी जिनका भी ज़ोडिएक साइन पेरिस है, जेमिनाई है और कैप्रिकॉर्न है, एंड आप लोगों के लिए रेमेडी यही है कि आप ओके, सो रेमेडी फॉर यू इज़ कि आप मंडे के दिन आप जो भी अगर दिया जला सकते हो तो दैट विल बी गुड फॉर यू। थ्री जुपिटर और ठीक है सैटर्न, हाँ ठीक है, जुपिटर आप आपको कोई भी आप जितनी नॉलेज लोगों से शेयर करोगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, एंड आप प्लांट्स को डेली पानी दोगे तो वो चीज़ भी आपके लिए बहुत बेटर रहने वाली है, ठीक है? एंड ऑल्सो ओके, तो दैट आर द रेमेडीज, एंड आप डॉग्स को फीड करोगे तो वो भी लाइक किसी भी ऐसे एनिमल्स और तो आप फीड करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। सो यार दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू रेजोनेट एंड कमेंट योर पाइल इन द chats. Okay, bye bye. Hey pile number 3, this reading is for you. This reading is for all the people जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट हैं, सिंगर्स हैं, तो ये रीडिंग आप सबके लिए है। एंड लेट्स चेक जुलाई मंथ्स में आपके लिए क्या आने वाला है, एंड डूज एंड डोंट्स, एंड आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। सो गाइस लेट्स बिगिन, लेट्स चेक व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू इन जुलाई, okay? And please subscribe the channel for, and if you want crystal and personalized reading you can DM me on WhatsApp, number is on the description. Okay, let's check what's coming towards you in July, pile number 3. Okay, universe, please guide me, what's coming towards for pile number 3 in month of July. Okay, universe, please guide me what's coming towards you in pile number 3. ओके, देयर इज़ अ चैरियट का कार्ड। सो गाइस आई थिंक बहुत ज़्यादा अगर आप इमोशनल एग्जॉस्टेड थे तो आपकी लाइफ में एक मूवमेंट आने वाला है, ठीक है? आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, आप जितना ट्रैवल करोगे उतनी आपको पीसफुल एनर्जी मिलेगी, एंड कहीं चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे या फिर आप बहुत ज़्यादा
रुका हुआ फ़ील कर रहे थे, तो एक मूवमेंट आपकी लाइफ़ में आने वाला है, आप हीलिंग की तरफ जाते दिख रहे हो, आप अपने साथ बहुत टाइम स्पेंड करता दिख रहे हो, ठीक है? एंड आप जितना एनिमल्स के साथ भी टाइम स्पेंड करोगे, तो वो चीज़ आपकी एनर्जी को और एनहांस करेगा, पॉजिटिव एनर्जीज़ एक की लेके आएगा। एंड फॉर सम ऑफ पीपल, अगर आप व्हीकल या फिर कोई चीज़ खरीदने का सोचो, दिस इज़ वेरी गुड टाइम। तो चैरियट इज़ ऑल अबाउट द मूवमेंट, एक पॉजिटिव मूवमेंट, एक पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, एंड लेट्स चेक व्हाट other things came into your July overall energies. Let's see. ओके, सो नाउ वी गॉट द स्टार का कार्ड। ओके, अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में हीलिंग होप, आप अपने साथ बहुत एक अपना मी टाइम स्पेंड करने वाले हो। आप कोई नई चीज़ सीख सकते हो, कोई नया स्किल सीख सकते हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपको कोई ऐसा द स्टार का कार्ड है, आपको उस चीज़ से एक ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, या लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है? एंड द स्टार ये भी दिखाता है कि अगर आप सिंगल हो तो आप अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, बेसिकली आप कहीं गलत चीज़ों में, किसी एडिक्शन से जितना आप दूर रहो उतना बेटर है। जस्ट डू योर वर्क, रिजल्ट से ऑब्सेस्ड मत रहो। ओके, द स्टार नया, आई थिंक सम ऑफ यू, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आपको अनएक्सपेक्टेडली फेम, नेम या फिर अनएक्सपेक्टेडली मनी भी कहीं से मिल सकता है। ओके, द स्टार दिखाता है एक हीलिंग, एक नया होप, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आपको एक ऐसा गाइडेंस भी दे सकता है जिससे आपकी लाइफ में एक न्यू होप आएगी। सो लेट्स चेक व्हाट एल्स कमिंग टुवर्ड्स यू इन जुलाई। ओके यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी व्हाट एल्स कमिंग टुवर्ड्स इन जुलाई, इन मंथ ऑफ जुलाई। यस। ओके, द एट ऑफ, सॉरी, द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, आपके पेशेंस और कंसिस्टेंसी का टेस्ट है यहाँ पे, ठीक है? हो सकता है कि आपके लोगों से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो या चीज़ें हों, तो उन चीज़ों से आप बचना, ठीक है? एंड अगर इफ़ यू फ़ील कि आपको कोई चीज़ नहीं करनी है, आप थका हुआ फ़ील कर रहे हो, बहुत लेज़ी फ़ील कर रहे हो, तो अपने आप को प्रेशराइज़्ड करके कोई चीज़ मत करना। एट ऑफ वांड्स, आप अपनी एनर्जी को गलत जगह वेस्ट मत करना, किसी भी एडिक्शन में, किसी भी ऐसे इंसान में जो आपको ड्रेन करते हैं, तो जस्ट टेक योर स्पेस, ठीक है? बिकॉज़ जो आप नई चीज़ें सीख रहे हो, जो स्टार का कार्ड हीलिंग लेके आ रहा है, तो आपका पेशेंस और कंसिस्टेंसी का भी टेस्ट होगा डेफिनेटली। सो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी कि आपको रुकना नहीं है, ठीक है? आपको गिव अप नहीं करना है किसी भी चीज़ों में, नो मैटर हाउ द टाइम कितना भी टफ हो। लेट्स चेक आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स इन, द हर्मिट का कार्ड है इन योर लव लाइफ। आई थिंक आप अकेला फील कर सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये हो सकता है कि आपको एफर्ट्स इनकंसिस्टेंट लगे, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें ना हो, या फिर भी आप लोनली फील करो। एंड सिंगल्स के लिए इट्स बेटर टाइम कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी हीलिंग करो पहले, ठीक है? जो प्यार आप सब जगह ढूंढ रहे हो, पहले खुद के अंदर ढूंढो, पहले आप खुद को ढूंढो कि व्हाट यू एक्चुअली वांट। ओके, एंड या समटाइम्स आपको रैंडमली रोना आ सकता है, या बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म फील कर सकते हो, तो जस्ट एक्सप्रेस योर इमोशन, आप जर्नलिंग करो। ओके, एंड नाउ लेट्स चेक व्हाट एल्स कमिंग टुवर्ड्स इन योर लव लाइफ इन मंथ ऑफ जुलाई। एंड द हर्मिट का कार्ड ये चीज़ भी बताता है कि कोई इंसान या कोई ऐसी बात आपको रिकॉल हो सकती है, आपको नॉस्टैल्जिया फील हो सकता है, नो कांटेक्ट है, तो आपको उनकी याद आ सकती है। ओके, द हैंगमैन का भी कार्ड है, आपको फील हो सकता है कि आपको ये फेज ऐसा फील हो सकता है, आपके एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है? तो इट्स बेटर कि आप ऐसे लोगों से जितना अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने से गलत जगह जितना बच सको उतना बेटर है, बिकॉज आपको ये चीज़ फील हो सकती है कि आपकी एफर्ट गलत से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकते हो उस चीज़ को लेके, तो ट्राई टू इन्वेस्ट योर एनर्जी इन द गुड थिंग्स, ठीक है? बिकॉज पीछे जो दो सन है वो आपका इंट्यूशन दिखाता है, तो आपको अपने इंट्यूशन की बात सुननी है, मतलब छोटे छोटे रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है। ओके, एंड लेट्स चेक व्हाट एल्स कमिंग टुवर्ड्स इन योर लव लाइफ। ओके, द हैंगमैन दिखाता है इसके बाद, अगर आप इस फेज से बाहर निकल कर, अगर आपने आज गिव अप नहीं किया, तो आपके लिए बहुत बेटरमेंट, बहुत बेटर चीज़ है, आप अपना एक हायर वर्जन बनने वाले हो डेफिनेटली। So yeah, let's check what else coming towards in your love life. Universe, please guide me what else in your love life. Pile number 3. थ्री ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है। ओके, आई थिंक कोई इंसान आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, या आपको ऐसी एक सच पता चल सकता है जो आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है? आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या मे बी यू फाइंड द ट्रुथ अबाउट द पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा, जो आप बहुत ज़्यादा आपको एग्जस्टेड, इमोशनली एग्जस्टेड कर देगा। तो जो आई एम ट्राइंग टू से,
आप अपनी एनर्जी उस इंसान पे वेस्ट मत करो। अभी अपने स्पिरिचुअली आप जितना कनेक्टेड हो सकते हो करो, मंत्र चैंटरिंग करो, नाम जप करो, फिर अपनी एनर्जी सही जगह पर लगाओ। एंड जुलाई मंथ में आप जितना इमोशनली लोगों में कम इन्वेस्टेड रहोगे बेटर, बिकॉज आप बहुत लोनली ये सब सारी चीज़ें फील कर सकते हो। तो थिंक प्रैक्टिकली मोर इन मंथ ऑफ जुलाई, थिंक ऑन योर ग्रोथ फर्स्ट, ओके। क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको, कोई यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाहता है तो उसको आप हेल्प करने दो। एंड नाउ लेट्स चेक आपके करियर लाइफ में क्या आने वाला है इन मंथ ऑफ जुलाई, ओके। एंड या एंड जो भी लोग बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेड हैं, काफ़ी टाइम से बहुत परेशान हैं, बहुत डिप्रेस हैं, सो उन सब लोगों के लिए आई एम सेंडिंग यू सो मच लव एंड लाइट टू यू, आई एम सेंडिंग यू सो मच यूनिवर्स ब्लेसिंग्स। एंड या फर्स्ट वी check what's coming towards for the pile number 3. And guys, if you want detailed reading, if you want one-on-one session with me, you can connect me there and let's check what's coming in your career life in month of July. Pile number 3. So universe, please guide me what's coming for pile number 3 in career. Okay, so I got 7 of pentacles, sorry, 8 of pentacles. Literally this card come in all the piles. I was like literally, I think आप एक अपने पैशन पे या एक अपने काम में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो, बहुत कंसिस्टेंट होते दिख रहे हो। ये मंथ आपका फाउंडेशन बना रहा है उस काम के लिए। बस आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। अगर आप एक चीज़ पे काम करो, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करना है, बिकॉज उस वजह से आपका जो हार्ड वर्क इतने टाइम का है ना, वो वेस्ट हो जाएगा, पे ऑफ नहीं हो पाएगा। तो आपका एक फाउंडेशन बन रहा है, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, बहुत पैशन से काम करने वाले हो। ओके, इन मंथ ऑफ जुलाई एंड लेट्स चेक what more coming towards in your career in month of July. So yeah, I got, let's check what I got. There is, okay, I got 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऑल्सो। सो आप अपना रिस्क लेने से थोड़ा बचना, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत जगह रिस्क ले लो। आप कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो काफ़ी डबल चेक करके करना, सोच समझ के करना। ओके, एंड आई थिंक पीपल आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, किसी काम के लिए जो आप नहीं करना चाहते हो। तो वो चीज़ आप अपने इंट्यूशन की सुनना, आप गलत जगह अपनी एनर्जी, अपना मनी वेस्ट मत करना। और आपको जो चीज़ नीडेड है वही खरीदनी है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने हैं इस मंथ, लाइक अपनी सेविंग्स एंड अपने एक्सपेंडिचर बहुत बैलेंस करके चलने हैं। ठीक है, बैलेंसिंग भी आपको करनी है। एंड जो आप एक चीज़ के ऊपर अपना हार्ड वर्क कर रहे हो ना, तो बी मेक श्योर कि आप डिस्ट्रैक्शन से उतना दूर रह सको। एंड लेट्स चेक व्हाट एल्स कमिंग टुवर्ड्स इन योर करियर इन मंथ ऑफ जुलाई। सो या फॉर पाइल नंबर 3, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी व्हाट एल्स कमिंग टुवर्ड्स इन योर करियर फॉर पाइल नंबर 3। ओके, या आई गो 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कंप्लीशन को दिखाता है। ओके, लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, लाइक आपकी फैमिली आपको अप्रिशिएट कर सकती है। आप एक बहुत फन लविंग टाइम स्पेंड करने वाले हो अपनी फैमिली के साथ, अपने वेल विशर के साथ, अपने दोस्तों का साथ। आई थिंक आप सेलिब्रेट कर सकते हो अपने ऑफिस में। अगर आप स्टूडेंट हो तो जिस चीज़ के लिए आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पे आप अपने घर में, लाइक आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है उस चीज़ के लिए। ओके, एंड या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो जिसमें आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलने वाला है। ठीक है, तो जस्ट ग्रैब इट। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, जस्ट डोंट इग्नोर देम। ये कंप्लीशन को दिखाता है, सेलिब्रेशन को दिखाता है। मतलब अगर अभी नहीं मिलता है तो आने वाले मंथ में आपको डेफिनेटली पे ऑफ मिलने वाला है। ओके, सो जिस भी चीज़ पे आप वर्क कर रहे हो वहाँ से आपको पेस भी मिलना चाहिए। ठीक है, एंड आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, इट्स अ वेरी गुड टाइम कि वो चीज़ें आपकी डेफिनेटली मैनिफेस्ट होने वाली हैं। ओके, एंड द पीस उसके स्कोर के साथ आना चाहिए, तो हार्ड वर्क ऑन दैट। गाइस, रेमेडीज आपके लिए हैं। आपके लिए सनसेट देखना बहुत अच्छा रहेगा अगर आप डेली सनसेट देख पाते हो। एंड इफ़ यू वेयर ग्रीन कलर तो वो आपको बहुत सक्सेस अट्रैक्ट करेगा आपकी लाइफ में। एंड अगर आप किसी गाय को शाम के 6 बजे के बाद रोटी देते हो, किसी भी एनिमल को फीड करते हो, तो वो आपकी हीलिंग को अनलॉक करेगा, आपकी लाइफ, आपके स्ट्रगल्स के इफेक्ट को कम करेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये रेमेडीज़ आप फ़ॉलो कर सकते हो। आप फ्राइडे के दिन एक कैंडल या दिया जला सकते हो, वो आपकी पॉज़िटिविटी एनर्जी को एनहांस करेगा और ज़्यादा। सो या दिस इज़ द रेमेडी एंड यू कैन वियर व्हाइट और ग्रीन, दिस इज़ आर लकी कलर्स फॉर यू, पाई नंबर 3। ओके, एंड द मोर रेमेडी आप किसी भी अपनी मदर या वुमन को गिफ्ट दे सकते हो। Okay guys, so that are remedies for you. Hope you like this video, and if you want to connect with me personally, you can connect with me on WhatsApp. Number आपको description में मिल जाएगा. And I'm sending you so much love, light and blessings to you. Okay, please like, share, comment
for this video. If you like this video and if this video adds some value, show me your love. Okay, we will meet in next video. तब तक के लिए bye bye, take care.